हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग फिर से लेकर मैं आ गई हूँ और ये मैंने निकाली है मूंग की दाल, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था। तो आज जब इसको चेक किया तो इसमें थोड़ी फुई लग रही थी और अभी अभी सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आ गई है, तो मैंने इसे धूप में प्लेट में लगा कर रख दिया है। इसके बाद मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पर ये कॉर्नर काफ़ी दिनों से छोटे मोटे सामान जो मैं यहाँ छोड़ती रहती हूँ उसकी वजह से इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ, बस लगता है कि इस्तेमाल में आ जाएगा, बट वो इस्तेमाल में आता नहीं है कभी। और इस तरीके से काफ़ी सारा यहाँ पर स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। तो आज सोचा सबसे पहले मैं सुबह सुबह ये हैवी काम अपना जो छोड़ रही थी फिनिश कर देती हूँ। और ये जो लाइट मेरी ब्लिंक हो रही है ना, पीछे थोड़ी सी ट्यूब लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कोशिश करूँगी कि आज इसको चेंज करवा दिया जाए। और ये जो है मैंने आज का काम यहाँ से सबसे पहले जो शुरू किया है, कुछ कैंडल्स थे, कुछ पैकेट्स थे जिनको मैं सोचती हूँ कि यूज़ हो जाएंगे, उनको हटा रही हूँ। तो आगे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे रेगुलर वीडियो आते रहें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तभी मैं बना पाऊँगी। एक मोटिवेशन मिलता है, वरना इसमें जो टाइम देना पड़ता है ना, आप रिकॉर्डिंग तो करते जाते हो, रिकॉर्डिंग कर करके आप अपना फ़ोन भर लेते हो, लेकिन उसको आप एडिट करने का समय नहीं निकाल पाते हो सारे दिन की कामों के बाद। तो अभी मैं इतना हाल फिलहाल कोई काम करने का तो नहीं सोच रही हूँ। मेरा एक ही काम है, कुछ चीज़ें मैं अपनी पिछली भी क्लिप्स आप लोगों को इसमें दिखाना चाहूँगी। जैसे कि मेरी अभी 10 दिन पहले सेलिब्रेशन कुछ तीज का हुआ था, उस क्लिप को भी मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। एक दो क्लिप मैंने उसमें बनाए थे, पूरा प्रोग्राम तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जो प्रोग्राम का जो छोटा पार्ट होता है, एक अंश, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अपनी लाइफ के साथ मैं जो कुछ भी एन्जॉय करती हूँ, काम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, या मेरी जो फीलिंग्स होती हैं, वो व्लॉग के थ्रू आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और घर को भी जो मैं क्लीनिंग करती हूँ, घर का मुझे क्लीन करने का हिस्सा है, मुझे बड़ा शौक़ है क्लीन करने का। और जहाँ कहीं भी जो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने का होता है, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा जो आप सिंक देख रहे हो, ये है स्टील का। और मेरे शहर में जो पानी आता है उसमें भर भर कर चूना आता है, मतलब इतना चूना कि बहुत जल्दी स्टील पर धब्बे, दाग, ये सब छोड़ जाता है। और इसे मैं काफ़ी दिनों के बाद साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मुझे वीकली करना पड़ता है, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने इसे साफ़ नहीं किया था, तो आप समझ सकते हैं इसको क्लीन किए मुझे 15 दिन के ऊपर हो चुका है। उसके बाद मैंने आज इस टोकरे वाली जगह को साफ़ करने का पूरा जो एक दृढ़ संकल्प होता है वो लेकर सुबह से शुरू किया है। मिशन है ये मेरा आज का क्लीनिंग का। और मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, पल पल यहाँ पर बारिश हो रही है। और बारिश इतनी अधिक हो रही है ना कि कपड़े रखना है, कभी आप समझ लीजिए कि एक आपका डबल काम बढ़ जाता है। और फिर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ ना, यहाँ पर बारिश आप समझ जैसे मानसून में ही नहीं होती है, 12 महीने होती रहती है, किसी भी सीजन में कभी भी बारिश। लेकिन जब मानसून आता है तो मानसून में प्रॉब्लम्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ये टाइल्स ख़राब हो जाती हैं, इसमें भी वो जो होता है ग्रीन काई जैसा, वो जमने लगता है थोड़ा सा भी। तो आपको ज़्यादा बैक्टीरिया पनपने ना पाए, उसके लिए सफाई भी करते रहना चाहिए घरों में। तो उसी की सफाई हो रही है। इतना मुझे गर्मी में या ठंड के सीज़न में ज़रूरत नहीं पड़ती है सफाई की। तो यहाँ पर मैंने इसको चमका दिया है, टोकरा भी रख दिया है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा सिंक कितना चमक गया है। और ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे नीचे और साइड में पोछा मारने के काम आते हैं ना, तो महिलाओं को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि हमें एक तो ऐसे कपड़े चाहिए ही होते हैं किचन में, इनके बगैर काम नहीं चलता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि ज़्यादातर आने के लिए तो मार्केट में अच्छे अच्छे आते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पर मैं जो घर के ही कपड़े होते हैं हमारे पास, जो फटे पुराने, जो अब इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, इसमें मैं उन कपड़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे टाइल पोंछना है या नीचे फर्श पर क्लीनिंग, थोड़ा बहुत गंदा कुछ गिर गया है, तो हाँ, हैंड टू हैंड जो हमें ब्रश मार के सफाई करनी होती है, उसमें इन कपड़ों का इस्तेमाल हो जाता है। तो इसे मैंने अभी नीचे हमारा जो स्पेस होता है सिंक के नीचे, उसके नीचे ही रख दिया है। तो ये देखिए हमारा सिंक चमक गया ना, बिल्कुल शाइन मार रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब इसे मेरे ख़्याल से मुझे 2-4 दिन तो बिल्कुल भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और डेली जो बर्तन के बाद होता है ना गंदगी थोड़ा, उसमें तो मैं हाथ लगा ही देती हूँ डेली बर्तन मांजने के बाद जो होती है सफाई। और देखिए धूप आई तो मैंने सोचा जो कल शाम के कपड़े हैं ये आज अभी मैंने धोए भी नहीं है, अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है सुबह की। तो कल के वाले जो स्टैंड पर कपड़े पड़े थे उनको मैंने थोड़ा सा धूप में रखा है। मालूम नहीं ये आधे घंटे धूप लगे, पर ये है कि कपड़े हल्के हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप पंखे में इनको सुखा सकते हैं। और फूल देखिए मेरे भर भर कर आ रखे हैं। और सामने वाले जो हमारा मकान था ना, ये थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, इन्होंने भी अपने घर को थोड़ा चेंज कराया है और थोड़ा हमारा घर भी चेंज हुआ है, सिर्फ बाहर से, अंदर से तो नहीं हुआ है। बाउंड्री वॉल हमारी थोड़ी बाहर की चेंज हो चुकी है। पहले आपको लगता होगा कि ये हमारे अलग से बाउंड्री वॉल थी, तो इसमें थोड़ा लाइट लगानी थी, लाइट वगैरह वो सब लग गई है, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे मस्त लगती है ना अपने इसमें आंगन में बैठकर, ये कनेर के जो फूल पीले पीले खिलते हैं, इनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा आज आया है एक अमेज़ॉन से ऑर्डर, तो उस ऑर्डर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे जनाब पति। तो इनको ही मैंने बोला है क्योंकि कैमरा मुझे पकड़ना था। अब डायरेक्ट इसको कैमरे को मैं कहीं टिकाऊं तो ऐसी स्पेस मुझे मिली नहीं कि जिससे कि मेरा बॉक्स अनबॉक्स मैं खुद कर पाती। इसकी वजह से मैंने इनकी हेल्प ली है और मैंने कहा कि आप खोलकर दिखा दीजिए। ये मुझे बहुत अरसे से तमन्ना थी, पिछले 2-3 सालों से। काफ़ी पहले मैं योगा किया करती थी तो वो मेरा छूट गया था। अब मेरे पास योगा मैट थी नहीं, मैंने सोचा कि मैं अपने आंगन में इतनी स्पेस है कि इसमें बैठकर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता नहीं है कि जो हालात हैं मेरे शरीर के आजकल की मैं योगा कर सकूँगी या नहीं। आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में मैंने योगा अपना दिखाया भी था, पर फिर से थोड़ा सा इसमें स्ट्रेचिंग करूँगी। तो ये मैंने अमेज़ॉन बेसिक का मंगाया है, अच्छा है, काफ़ी थिक है और कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। बट इसमें क्या था ना कि किनारे में थोड़े से जो कहते हैं रबर कट जाता है, छेद आए। फिर मैंने सोचा इसे मैं चेंज कर देती हूँ, रिप्लेस करा देती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि इसे ऑर्डर किया था बेटे ने और बेटे को बार बार परेशान वो करना नहीं चाहते हैं। वो अपने काम में बिज़ी रहता है और बाहर है, तो उसे मैंने बोला था क्योंकि ऑर्डर मैं करती नहीं हूँ, उसी के थ्रू मैंने ऑर्डर कराया। और उसने मैट का ये ऑर्डर जो किया तो इन्होंने कहा कि अब जो आ चुका है वही ठीक है, इतना भी नहीं मुश्किल है, तुम्हारा कुछ देर का तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इतना भी योगा नहीं आता, बस फला फला डिका डिका करके बातें होती रही हमारी, ये देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसा भी आया। अब मैं उसे कॉल करके ये नहीं बोलूँगी कि आप इसे रिप्लेस करो। और यहाँ अब मैं भून रही हूँ सूजी। ये सूजी भी वही हाल है ना कि आजकल सोचती हूँ कि फटाफट से जो बारिश में ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनको मैं पहले ख़त्म कर लूँ। और स्टॉक भी मैं बहुत लिमिटेड लेती हूँ इन दिनों मानसून में, क्योंकि हर चीज़ मेरी ख़राब होने लगती है। आप लाइए और आप देखेंगे 20-25 दिन में ही उसमें फ़र्क पड़ जाता है, चाहे दालें हों, सूजी हो, कोई साबुत अनाज हो। तो मैं इतना ही लाती हूँ कि मैंने आप जैसे 250, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपने 250 ग्राम ले लिया, जिसकी ज़रूरत है आपने हाफ़ केजी ले लिया, लेकिन भर भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज रवा जो हमारा रखा था और हस्बैंड को यही हलवा खाने का मन था कि चलो जो रवा है ना वही बना लिया जाए। तो मैंने आज बस इसको भूना भाना सब कुछ किया फटाफट से। और घी बहुत कम खाते हैं वो, तो इस वजह से मैंने इसमें घी कम डाला है। लेकिन हलवे का मज़ा जो है ना वो बग़ैर ज़्यादा घी के आता नहीं है। कोई भी हलवा जो होता है ना, आलू का है, रवे का है या फिर आटे का भी हो, कोई आप बनाओगे ना उसमें जब तक कि आपने काफ़ी घी नहीं डाला है, मूंग दाल हलवा या कुछ भी, तब तक मज़ा नहीं आता है। लेकिन हस्बैंड को मेरे कम घी वाला ही खाना होता है, कुछ वजह से मना कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है। तो ये है मेरा हलवा। चलाते 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 अब ये इस हाल में आ चुका है कि इसको परोसा जा सकता है। तो आप लोग भी खाइए, आज का आप ब्रेकफास्ट हमारे साथ कीजिए, यही मैं आप लोगों को बोलूँगी। और इससे ज़्यादा तो आकर मैं खिला नहीं सकती। और मेरा यहाँ पर गला सूख गया था, तो मुझे ना ये डॉक्टर ने बोला है कि आप पानी थोड़ा बढ़ाइए क्वांटिटी। मैं पानी बहुत कम लिया करती थी, तो यहाँ पर मैं साथ साथ पानी गर्म कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ। और बाहर आ चुके हैं बादल, बूंदाबांदी बारिश शुरू हो चुकी है। तो मुझे कपड़े हटाने हैं, दाल हटानी है, जो कुछ मैंने फैलाया था ना वो भागकर सब कुछ हटाया। और जब बारिश थमी है, ये उसके बाद का सीन है। जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो हमारे घर के बाहर अच्छी खासी एक झील बन चुकी थी, यहाँ से वहाँ तक ये काफ़ी पानी निकल चुका है। उसके बाद मैंने वीडियो बना पाया, ये इससे बहुत ऊपर था पानी। और
ये इसकी वजह से भी हो गया, हमारे सामने जो है ना, हमारे पड़ोसी बिल्कुल सामने घर है, तो उनके घर में पानी भरा करता था। उन्होंने आजकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अपने घर को चेंज कराना शुरू किया है, तो फ्लोर को ऊपर करवा दिया है। अब ऊपर की वजह से उनका सारा पानी बिल्कुल मेन रोड पर फ्लो की वजह से सामने आता है, और वो मेरे घर के सामने इधर इकट्ठा हो जाता है, और लोगों ने नालियाँ तो सारी ब्लॉक कर ही दी हैं। ये है तीज का प्रोग्राम जिसमें मैं आपको बता रही थी, मैं गई थी, शामिल हुई, तो कुछ रिफ़्रेशमेंट मिलता है वहाँ पर, आपको तरोताज़ा होने का मौका मिलता है। घर के कामों से जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो ये महिलाएं थीं, अपना जो भी परफॉर्मेंस जिसको आता था उन्होंने किया। तीज क्वीन भी इसमें चुनी गई। तो आप कॉन्फिडेंस देखिए बस महिलाओं का, और कुछ नहीं। कितना गजब कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कि मेरे भीतर तो पता नहीं कब आएगा, भगवान कब देगा, मुझे खुद नहीं पता। पर हाँ, परफॉर्मेंस मैं भी करती हूँ और पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती हूँ, मन पर डिपेंड करता है, मेरे मूड पर थोड़ा सा, कि मैं उस मूड में कब चल रही हूँ और कब नहीं। तो कभी होता है मेरा और कभी नहीं होता है। तो बस आज का व्लॉग जो है मेरा, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। छोटा सा व्लॉग है, कोशिश करती हूँ मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, और महिलाएं एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टिप्स दे रही हैं, थोड़ा मैनेज कर रही हैं, जो कि महिलाओं की आदत होती है। तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल लेडीज़ लग रही हैं, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा इस तरह के प्रोग्राम देखकर। और ये हमारे यहाँ कंटिन्यू चलते रहते हैं, ये अगर आप देखोगे तो मज़ा लीजिए हमारे ब्लॉग का। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रोक देती हूँ, कल मिलेंगे।